सर्दियों की पहली बर्फबारी हो और फिर मलिका कोसार मरी का तस्करा ना हो तो जनाब ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है ना। हर साल हजारों सयाह मरी का रुख करते हैं ताकि बर्फबारी का लुत्फ उठा सकें, लेकिन इसके साथ ही मसाइल का अंबार भी जो है वो जन्म लेता है। और 2022 में हमने देखा कि शदीद बर्फबारी के दौरान मुनासिब इंतजाम नहीं थे, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग बर्फ में फंस गए और कई कीमती जानों का ज़िया भी हुआ, जो कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इस अफसोस के बाद आपको इस साल अच्छी खबर बताते हैं कि मुतवक्का बर्फबारी के पेश नज़र PDMA पंजाब ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और मरी में सयाहों के लिए 13 सहूलत सेंटर भी कायम कर दिए गए हैं। इसके अलावा मरी इंतजामिया को रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियों के लिए मतलूबा सामान भी फराहम कर दिया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये इकदाम काफ़ी होंगे, क्योंकि मरी के मुख्तलिफ होटल्स मालिकान की जानिब से ओवरचार्जिंग, पार्किंग की कमी और जगह जगह गंदगी जैसे मसाइल की खबरें आज भी हमें सुनने को मिलती हैं। मरी की मौजूदा सूरत हाल और सयाहों के लिए किए जाने वाले हुकूमती इकदाम से मुतालिक डिटेल्स जान लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं DC मरी आगा ज़हीर अब्बास साहब। आगा साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये बताइए कि इस बार मरी में सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन कौन से खास इकदाम किए गए हैं और ये पहले किए गए इंतजाम से किस तरह मुख्तलिफ हैं? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो जो मरी के हवाले से मामलात उसके हवाले से बहुत कंसर्न्ड हैं और इसी हवाले से एक जो जैसे आपने सिक्योरिटी के हवाले से बात की है, तो यहाँ पे अब पहले डिप्टी कमिश्नर की पोस्टिंग थी, तो उसके साथ साथ DPO को भी यहाँ पोस्ट कर दिया गया और एक फुल टाइम DPO यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि पहले यहाँ पे मामला जो है पिंडी से देखे जाते थे। इसी तरह से जो सबसे बड़ा मामला है ट्रैफिक का मामला है, ट्रैफिक को स्मूथ रखना, ट्रैफिक को मैनेज करना और ट्रैफिक के मामलात को चलाना, उसके हवाले से भी चीफ ट्रैफिक ऑफिसर पोस्ट हो चुके हुए हैं और जितना भी उनको स्टाफ रिक्वायर्ड है वो उनको मिल चुका हुआ है। उस हवाले से जो क्लैरिटी है वो सब डिपार्टमेंट्स को जा चुकी हुई है और इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की सुपरविजन और सपोर्ट के साथ इस दफ़ा जो है टूरिस्ट को हम बेहतर माहौल मुहैया कर सकें। बिल्कुल ठीक। आगा साहब, वैसे हम ये देखते रहे हैं कि मरी में पार्किंग के मसाइल बहुत हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। ट्रैफिक की रवानगी को बेहतर बनाने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई गई है और साथ ही साथ हमें ये भी बताइए कि गंदगी के मसाइल को हल करने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं वहाँ पर? जी, दो चीज़ें हैं। पार्किंग का एक जो मसला है वो बड़ा जेन्युइन और बड़ा पुराना मसला है और उस पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अभी काम शुरू किया है। गो कि इस दफ़ा हम उससे उस तरह से तो मुस्तफ़ीद नहीं हो पाएंगे, चूँकि जो स्कीमें हैं वो अभी स्टार्ट हुई हैं और उन पर कुछ टाइम के बाद वो उसके समरात जो है मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी जो एग्जिस्टिंग हमारे पास जो गुंजाइश है जी, जो मुख्तलिफ होटल्स में है, जो वन वे पार्किंग की शक्ल में है या प्राइवेट पार्किंग और कुछ सरकारी पार्किंग के साथ मिला के कुल लगभग 4 से 5 हज़ार गाड़ियों की पार्किंग की स्पेस मरी शहर के जो अंदर है वो मौजूद है। जहाँ तक आपने सफाई की बात की है, पहले भी ये मामला यहाँ पे पहले बेहतर था। RWMC जो है वो यहाँ पे काम कर रही थी। अच्छा। अब जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का सुथरा पंजाब का एक प्रोग्राम है, उसके तहत ये सफाई का निज़ाम जो है वो पूरा आउटसोर्स हो चुका है और एक जो कंपनी है उसने इसको ऑप्ट कर लिया है और इन फील्ड वो आ चुके हैं। इंशाल्लाह सफाई पहले भी मामला अब बेहतर है, इंशाल्लाह मजीद भी जो अप टू द मार्क है वो सफाई एक टूरिस्ट को और मुहैया की जाएगी। बड़ा ना सिर्फ अहम टूरिस्ट मसला बल्कि है, जो ही ये बर्फबारी का सीजन आता है ना, तो हम देखते हैं कि फिर जो मकामी होटल मालिकान हैं आम दिनों में वो कुछ और चार्ज कर रहे होते हैं, लेकिन इन दिनों में ओवर चार्जिंग की बड़ी शिकायत आती हैं सयाहों की जानिब से। इस मुश्किल के लिए, इसके हल के लिए क्या इकदाम किए गए? जी, इसमें एक तो हमारे जो कंप्लेंट सेंटर है, हमारा कंट्रोल रूम है, इसके साथ साथ जो एक टूरिज्म स्क्वाड है जो डेडिकेटेड इस काम के लिए मौजूद है। लास्ट ईयर भी हमने इन कंप्लेंट्स को, आल्दो हमने इस मामले को पहले डिस्कस भी किया था और हमें एश्योरेंस भी मिली थी कि हम ओवर चार्जिंग नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं इस तरह के वाक़यात आते हैं और लोगों से ओवर चार्जिंग की जाती है। तो लास्ट ईयर भी हमने लोगों को रिफंड भी करवाया था और 226 होटल जो हैं वो अभी हमारे पास रजिस्टर हो चुके हैं, जिनकी ऑक्यूपेंसी हमारे पास मौजूद होगी। तो इंशाल्लाह हम हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो फील्ड में भी होंगे और ऑनलाइन जो अवेलेबिलिटी है वो भी होगी। बिल्कुल ठीक। आगा साहब, क्विकली जरा हमें बताइएगा कि ये जो इस साल सयाहों के लिए मरी में 13 फैसिलिटेशन सेंटर कायम किए गए हैं, ये कहाँ कायम किए गए हैं और इसमें सहूलियात कौन कौन सी फराहम की जा रही हैं सयाहों के लिए? जी मैम, जो हमारा सबसे जो मेजर इशू था वो पब्लिक टॉयलेट्स का था, जिसपे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने अहकाम जारी किए और 10 जो हमारे टॉयलेट्स हैं वो अभी जो है वो जिनमें से 2 टॉयलेट्स जो हैं वो वर्किंग में आ गए, स्टेट ऑफ द आर्ट, लाइक जैसे मोटरवे पे होते हैं।
उस अच्छा। तरह के जो एक ठंडा जंगल में और एक हमारा लोअर टोपा पे फंक्शनल हो चुका है। इसके अलावा हमने टेम्परेरी वाशरूम्स भी जो है वो एस्टेब्लिश किए हुए हैं फॉर द टाइम बीइंग सीजन के हवाले से। ये जो 13 फैसिलिटेशन सेंटर है इनके ऊपर जो बेसिकली जो स्टाफ डिप्यूट करने का मकसद है वो इन केस अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं गाड़ी खराब होती है, गाड़ी स्टकअप होती है या कोई और मसला पेश आता है, तो टूरिस्ट को हेल्प करने के लिए और उनको वहाँ असिस्ट करने के लिए ये लोग वहाँ पे मौजूद होंगे, जिनमें टूरिज्म का स्टाफ होगा, 1122 का स्टाफ होगा, पुलिस का और ट्रैफिक पुलिस का स्टाफ मौजूद होगा। ये लोग जो है ये हमारा जो सेंट्रल रिकॉर्ड रूम है, कंट्रोल रूम है, अगर वो कॉल वसूल करता है या वहाँ से जो करीबी, जैसे लोअर टोपा पे एक हमारा फैसिलिटेशन सेंटर है, फिर जीका गली में है, इसी तरह से कुलडन्ना में है, फिर इसी तरह से बाड़ियाँ पे है, तो ये हमारे जो मुख्तलिफ लोकेशन पे फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं ये लोगों को फैसिलिटेट भी अच्छा आगा करेंगे, साहब हेल्प ये भी भी जरा करेंगे जहाँ पे फरमाइएगा कोई कि इमरजेंसी उनको अगर बर्फबारी जो मुतवक्की बर्फबारी है वो उससे ज्यादा हो जाती है, मतलब कुछ इंचेस ज्यादा हो जाती है, तो किस किस्म की मशीनरी आपके पास मौजूद है, क्या उसकी सलाहियत है, क्या कैपेसिटी है? जी लास्ट ईयर भी चूंकि मेरी पोस्टिंग यहीं पे थी और यहाँ पे जो हाईवे का मैकेनिकल डिवीजन है उसको लास्ट ईयर भी बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज किया, एक्सेप्ट जो हमारा NHA पे कुछ एक मसला दरपेश हुआ था जिसको टेकअप कर लिया और रेक्टिफाई भी किया गया। हमारे पास कुछ 16 के करीब मुख्तलिफ मशीनें जो हैं वो इन फील्ड हैं, वो प्लेस हो चुकी हुई हैं, उनको ऑपरेशनल जो है वो कर दिया गया है। हमने मॉक एक्सरसाइज के जरिए सिचुएशन क्रिएट करके मुख्तलिफ जगहों पे उनकी जो इफेक्टिवनेस है उसको भी चेक किया है और होपफुली इंशाल्लाह बर्फ का जो रिमूवल है वो इंशाल्लाह उसमें कोई मसला नहीं होगा। आगा साहब आपसे एक सजेशन लेना चाहेंगे, बतौर DC हमें बताइएगा कि आप मरी आने वाले सयाहों को कोई ख़ास हिदायत करना चाहें, कोई सजेशन देना चाहें कि वो मसला ना उनके लिए कोई क्रिएट हो सके। जी इसमें बड़ी एक गुजारिश होगी आपके तवज्जुह से कि यहाँ पे एंजॉय करने के लिए, स्नोफॉल देखने के लिए ज़रूर आएँ, लेकिन अपनी हिफाजती तदबीर ज़रूर करके आएँ। जो भी एक कमज़ोर गाड़ी है, जो ऐसी गाड़ी जो यहाँ पे मौसमी असरात के असर में वो नहीं चल सकती, जी। उसको अवॉइड करें। बड़ी गाड़ी को प्रेफर करें, 4x4 अगर प्रेफरेबली हो तो ठीक है, अदरवाइज जो भी गाड़ी आए उसके टायर अच्छे होने चाहिए, उसका इंजन मजबूत हो, क्योंकि जहाँ कहीं भी ट्रैफिक स्लो होती है, जैम होती है, तो छोटी गाड़ी जो है वो स्लिप करना शुरू कर देती है और वो पूरी ट्रैफिक के निज़ाम को चोक करती है। कुछ न कुछ अपने खाने का जो है वो इंतज़ाम भी गाड़ी में होना चाहिए। सेकेंडली खुदा न खास्ता कहीं अगर ट्रैफिक जैम होती है 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, जी तो गाड़ी में हीटर को जो है वो मुसलसल ना चलाइए। अगर हमारे लोग कहीं रिक्वेस्ट करते हैं और आपको किसी जगह पे प्लेस करते हैं तो आप ज़रूर ताउन कीजिए, क्योंकि जो 2022 में बिल्कुल ठीक है जी, इंतजामिया आपके लिए ये आपके लिए इकदामात कर रही है, तो सयाहों को भी चाहिए कि इंतजामिया से भरपूर ताउन करे। बहुत शुक्रिया आगा साहब, आपके कीमती वक्त का जरूर बर्फबारी जो ही हो आप रुख करें मलिका कोसार मरी का, लेकिन जो तमाम तरह एहतियाती तदाबीर है अपने तौर पे भी तैयारी मुकम्मल करके आप जाएं ताकि आपको वहां पर किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। हुकूमत और इंतजामिया ने तो अपना काम कर रहे हैं और कर लिया भी है, लेकिन आपके कॉपरेशन की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपके कॉपरेशन के बगैर आई डोंट थिंक सो कि कोई चीज पॉसिबल हो सकती है।